नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज तारीख है 29 अप्रैल 2021 और शाम के 5 बजे हैं। देखिए, कुछ ज़रूरी बातें आपसे हम करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं कोरोना की इस दूसरी महालहर में। आप सबों को पता है कि हम बोलते हैं राम नाम सत्य है। कब बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, किस रास्ते में बोलते हैं, ये बोलना हम नहीं चाहते हैं। और मेरी प्रार्थना भी है कि जो अभी माहौल है वैसे में आपको यह बोलना ना पड़े, क्योंकि जो बांसघाट है, जो सप्ताह गृह है, वहाँ की हालत आप देख रहे हैं, अस्पतालों की हालत आप देख रहे हैं। तो देखिए, हम मुद्दे पर आते हैं, सीधे मुद्दे पर। बंगाल में चुनाव हो गया, कौन जीतेगा कौन हारेगा छोड़ दीजिए, मत चिंता कीजिए, ये राजनेताओं को सोचने दीजिए। हम बिहार में बैठे हैं। लेकिन मेरी एक प्रार्थना आपसे है, गुजारिश आपसे है कि जो लोग भी बंगाल से लौट रहे हैं चुनाव प्रचार में हिस्सा लेकर या किसी भी अन्य रूप से, उनसे अभी दूर रहिएगा, उन्हें अपने घरों से दूर रखिएगा, उन्हें अपने मोहल्लों से दूर रखिएगा, क्योंकि बंगाल की स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। वहां कोरोना का महाविस्फोट निकलने लगा है। चुनाव प्रचार में, चुनाव की जंग में लगे नेताओं ने कोरोना को समझा नहीं, लेकिन अब भुगतना तो होगा ही होगा। और बंगाल के जो ट्रेंड्स दिखाई पड़ रहे हैं वो डबल म्यूटेशन से भी ज़्यादा खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम बिहार में बैठे लोग या दूसरे प्रदेशों में बैठे लोग यदि सावधान नहीं होंगे तो बंगाल से लौट रहे लोग और भी ज़्यादा संक्रमित करेंगे। आपने देखा ही कि बंगाल में किस तरीके से कोरोना के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। आपने देखा कैसे देश के निर्णायक लोग बगैर मास्क के लाखों लोगों की भीड़ जुटाते रहे और हमसे आपसे निवेदन करते रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आपने यह भी सुना, आपने यह भी जाना कि बंगाल से लौटने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए। खैर, वे सभी लोग वीवीआईपी हैं, हम और आप सामान्य लोग हैं, आम लोग हैं, आवाम हैं। उनके लिए चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन हमारे आपके लिए बड़ी मुश्किल है। ऐसे में जो बंगाल से लौट रहे हैं, देखिए, बंगाल में चुनाव कराने बीएमपी की टुकड़ियां गई थी, कई कंपनियां गई थी, उनके लिए भी ये दिशा निर्देश जारी हो गया है कि बगैर जांच, बगैर आइसोलेशन, बगैर आरटीपीसीआर टेस्ट उन्हें बैरक में नहीं जाने देना है, क्योंकि यदि वे घुलेंगे मिलेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो जब इतनी सावधानी वहां बरती जा रही है तो हमें और आपको सावधान क्यों नहीं होना है। बंगाल में पार्टी चाहे जो कोई हो, नेता चाहे जो कोई हो, यदि वे चुनाव प्रचार में गए हैं, अपने समर्थकों को साथ ले गए हैं, अपने साथ झोला टांगने वालों को साथ ले गए हैं, झंडा उठाने वालों को साथ ले गए हैं, और वे यदि लौट रहे हैं तो उनसे बचिए। देखिए, मेरे पास ऐसे लोगों की काफ़ी लंबी लिस्ट है जो लौटे हैं और इन्फेक्टेड हुए हैं। उनके नाम को मैं एक्सपोज अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे ज़्यादा कोलाहल बढ़ जाएगा। बंगाल में क्या हो रहा था, सभी पार्टियां, लेकिन सबसे बड़ी ताकत बीजेपी ने लगा रखी थी। वैसे भी आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि किसी स्टेट में भी चुनाव लड़ती है और किसी स्टेट की पार्टी से भी मुकाबला होता है तो पूरे देश से अपनी पार्टी के काडर को उतार देती है। तो बंगाल के चुनाव में हमने, चूंकि हमारा पड़ोसी भी है, बड़ी संख्या में बिहार के नेताओं को और उनमें सबसे अधिक भाजपा के नेताओं को वहां चुनाव प्रचार करते देखा है। हम सिर्फ मंत्री संतरी की बात नहीं कर रहे हैं, आम कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारियों की बात कर रहे हैं। पार्टियां सभी होंगी। प्रचार करने के दौरान फेसबुक पर उनकी डाली हुई तस्वीरों को देखा है, बगैर मास्क, बगैर सोशल डिस्टेंस। तो जब ये लौट रहे हैं
और बंगाल में महाविस्फोट होने लगा है, तो ये संक्रमित होकर नहीं लौट रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है? ये जब अपने घरों में भी लौटेंगे और यदि ये खुद संक्रमित होंगे तो अपने पूरे परिवार को संक्रमित करेंगे। नेताजी हैं, बड़ा सम्मान है, झोला टांगने वाले साथ रखते हैं, झंडा उठाने वाले साथ रखते हैं। जब ये लौटेंगे और इनके पास आप जाएंगे किस्सा और कहानी सुनने, बंगाल का हालचाल जानने, तो ध्यान रखिएगा आप भी संक्रमित हो सकते हैं। नेताजी लोग अपने को एक्सपोज नहीं होने देना चाहते हैं, खांसते भी रहेंगे तो कहेंगे कि ठीक है, लेकिन आपको बचना है। इसलिए यदि ये लौटे हैं, लौट रहे हैं, लौटेंगे, तो सबसे पहले तो चौकीदार घर के दूसरे लोग बने कि इन्हें कहा जाए कि आप कहीं बाहर रहिए, आइसोलेट होइए, एक कमरे में बंद होइए। और यदि आपके गांव में, मोहल्ले में लौट रहे हैं, शहर में या कस्बे में, तो वहां गांव और मोहल्ले के लोगों को अलर्ट होना है, पहचान करनी है। आपने देखा कि महाराष्ट्र से जो लोग लौटे, जब सबसे पहले महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा संक्रमित हुआ, तो उन्होंने किस कदर संक्रमण बढ़ाया है। तो स्थिति बिहार की क्या है आपको पता है। बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, आईसीयू के बगैर लोग मर जा रहे हैं, अस्पताल के दरवाजे पर लोग दम तोड़ रहे हैं, सरकारी व्यवस्था बिल्कुल कोलैप्स कर गई है, कहीं से उम्मीद की कोई किरण नहीं है, कहीं कोई लौ जलती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। अब तो शवदाह या यूं कहें कि अंतिम यात्रा भी नहीं निकल रही है। कहा यह जा रहा है कि मौत हो गई है, किसी तरीके से इनका अंतिम संस्कार जल्द कर दो। खबरें ऐसी भी आती है कि 4 लोग कंधा देने के लिए नहीं मिल रहे हैं। राम नाम सत्य बोलने की बात तो अलग है। तो दोस्तों, कैसे बचेंगे, यह बड़ी चुनौती है, महामारी। बंगाल का म्यूटेशन यह भी दिखा रहा है कि वहां छोटे बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। जो दूसरी लहर आई देश के कई प्रदेशों में, वहां हमने इस दफे देखा कि सीनियर सिटीजन की बात छोड़ दीजिए, जो युवा हैं, देश की जवानी है, वो भी संक्रमित हो रही है। बंगाल कुछ दूसरा दिखाई दे रहा है। बंगाल में 2 मई को मतों की गिनती होगी। जिन्हें ढोल नगारा पीटना है पीटने दीजिए। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई विजय जुलूस नहीं निकलेगा। चुनाव आयोग कहां सोया था तब, जब लाखों लोगों की, हजारों लोगों की मीटिंगें चल रही थी। और अब जो विस्फोट होगा या जो विस्फोट हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो जान माल का नुकसान हो रहा है, घर का मुखिया, घर का बेटा, घर का पति, घर का भाई जिस तरीके से अंतिम सांस गिन रहा है, मौत की नींद सो जा रहा है, घर को चलाने वाला, घर को देखने वाला, घर की रोशनी, घर का लौ बुझ जा रहा है। और अफसोस इस बात का कि मौत इसलिए नजदीक आ रही है, तुरंत हो जा रही है, क्योंकि इलाज नहीं मिल रहा है। इलाज मिलता, डॉक्टर हार जाते, तब कहा जाता कि जान बचाई नहीं जा सकी। लेकिन यहां तो जान बचाने की ही कोशिश नहीं हो रही है, जान बचाने की ही व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों, रोज नया संकट आ रहा है। तो इसलिए बंगाल से जो लोग लौट रहे हैं, उन्हें कहिए दूर रहिए, अभी राम नाम सत्य नहीं बोलना है। कहीं कोई जगह नहीं है, अस्पताल में जगह नहीं है, यह बात तो सही है, लेकिन अंत्येष्टि घाट पर भी सब जगह नहीं है। 20-20 घंटे की वेटिंग चल रही है। आप चले जाइए पटना के बांस घाट पर, दिखाई पड़ेगा किस तरीके से एम्बुलेंस आ रहे हैं और किस तरीके से लाशें जलाई जा रही हैं। सरकारी आंकड़े और असलियत के आंकड़े में आसमान जमीन का फर्क है। तो कोई भी अजनबी आ रहा हो, बाहरी आ रहा हो, सरकार का लॉकडाउन लगे न लगे, पर्सनल लॉकडाउन तो लगाना है। बहुत जरूरी न हो तो घर से नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। तो फिर जो बहुत दूर से आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, क्या लेकर नहीं आ रहे हैं, इस बात का कैसे पता? और यदि कोई घर के भीतर आना ही चाहता है, बाहर से आने वाला,
नेताजी हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, जुगाड़ तो होगा ना। उन्हें कहिए कि आरटीपीसीआर टेस्ट कराओ, रिपोर्ट निगेटिव लाओ, इसके बाद घर के भीतर दाखिल हो, क्योंकि आपके कारण पूरे परिवार की जिंदगी को दांव पर लगने मत दीजिए। ये नेतागिरी चलती रहेगी, कोई जिएगा कोई मरेगा, तब भी नेतागिरी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि नेता को अपनी फिक्र होती है, जनता की फिक्र नहीं होती है। जनता की फिक्र होती तो देश का यह हाल नहीं होता। जनता को वोट की फिक्र होती है, जान की फिक्र नहीं होती है। वोट लेना है फिर भूल जाना है। यदि ऐसा न होता तो आज देश की यह दुर्दशा न हो रही होती। तो इसलिए फिर से राम नाम सत्य बोलना अभी नहीं है। यह स्वाभाविक मौत नहीं हो रही है कि राम नाम को सत्य मानकर हम चल दें। बचिए, बचाइए। हम आपको बताते रहेंगे। कोशिश अंतिम सांस तक जारी रहेगी। देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।